ऐसे तो बैगन की सब्ज़ी आपने बहुत बार बना के खाई होगी, ख़ास करके ये कलौजी वाले बैगन के तो आपने बहुत बार कलौजी बना के खाई होगी। चलिए आज हम कुछ डिफरेंट करते हैं इस बैगन के साथ। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से आज हम लंच की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे वाले बैगन को ले लिए हैं, जो छोटे वाले बैगन कलौजी वाले बैगन आते हैं ना, उसी को मैंने ले लिया है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल ले लिया है, तो दाल को मैंने भिंगा के अच्छे से धुल लिया। तो मैं भिंगा के ही दाल बनाती हूँ। इससे क्या होता है ना, दाल जो हमारा है बहुत ही जल्दी से पक जाता है। यहाँ पे मैंने भिंगा के उसे अच्छे से धुल लिया था। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 गिलास के करीब दाल में पानी। नॉर्मल जैसे हम नमक हल्दी डालते हैं ना, बस वैसे ही नमक हल्दी डाल देंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 छोटे साइज़ के आलू और 2 टमाटर लेंगे। उसे भी हम यहाँ पे ज़्यादा ना बड़े ना बहुत छोटे साइज़ में, बस इस तरीके से छोटे छोटे साइज़ में हम यहाँ पे काट लेंगे, मीडियम साइज़ के। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 हरी मिर्च, इसे भी हम काट लेते हैं। तो बस इस तरीके से आप दाल बनाएंगे ना लंच, तो ये मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो अगर आपको तीखा ना पसंद हो तो दाल में आप मिर्चे को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी तीखा खा लेती है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, तो मैं 1 आध मिर्चा डाल ही लेती हूँ। तो चलिए जब तक हमारा दाल हो रहा है तब तक यहाँ पे हम बैगन की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैगन को अच्छे से धुल लिया था। धुलने के बाद अभी एक बैगन में से हम 2 भाग कर लेंगे। इस तरीके से बैगन कर लेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो बैगन है वो चेक भी हो जाएगा, क्योंकि बैगन में कीड़े होते हैं। लेकिन ये छोटे वाले जो कलौजी वाले बैगन होते हैं ना, इसमें बहुत ही कम चांस होता है कीड़े वगैरह का। ये बैगन ऑलरेडी फ्रेश ही मिलता है। यहाँ पे मैंने कुछ तैयार सामान ले लिया, जैसे कि कुछ सब्जियाँ, जैसे कि हम हरे मटर और टमाटर। तो या अगर आपके पास हरे वाले मटर ना हो तो आप मटर स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अब मटर बहुत कम ही मिल रहे हैं मार्केट में। मटर अब जा रहे हैं, मटर का सीज़न अब ऑफ हो रहा है। तो अब इसकी जगह आप फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टमाटर को भी मैंने अच्छे से धुल लिया है। तो चलिए इसे बनाने से शुरू करते हैं। इससे पहले हाय एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान डॉट किचन। आई होप आप सब अच्छे से और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी मज़ेदार रेसिपी मैं आपके लिए हमेशा लाती रहती हूँ। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा ले लिया है। तवा आपको थोड़ा जला लग रहा होगा, क्योंकि मैंने सुबह लंच बनाया था अपनी बेटी के लिए, तो इसीलिए आपको ये जला हुआ दिखता है हमेशा। दोपहर में मैं वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि ये मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। जब तेल हमारा सरसों का ना गर्म हो जाए, तब इसके बाद जो हमने बैगन को काट के रखा था ना, तो इस बैगन को हम क्या करेंगे, इस तवे पे इस तरीके से पलट के आपको बैगन को रख देना है। बीच वाले साइड से ही रखिएगा, उस साइड से बिल्कुल नहीं रखिएगा। पहले इस साइड से रखिएगा, क्योंकि इस साइड से ही जल्दी बैगन पकते हैं। तो आप इस तरीके से ही बैगन को सारा रख लीजिएगा। तो जितने भी बैगन आपके आ जाए, तो यहाँ मेरे 4 बैगन लिए थे, तो 4 बैगन में से 8 पीस हो गए हैं पूरे। तो इस तरीके से हम सारे बैगन को इस तरीके से तवे पे पूरे फैला देंगे। अब क्या करेंगे, टमाटर को भी उसके ऊपर से इस तरीके से पलट कर रख देंगे। तो पहले खड़ा ही आप बैगन टमाटर को धुल के ही काटिएगा, क्योंकि बाद में खड़ा धुलने पे ना उसमें पानी चला जाएगा। तो फिर जब आप तवे पे तेल में रख डालेंगे तो छींटे पड़ने के चांसेस होंगे और जलने का भी डर हो जाता है। तब यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च ले लिया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप इसमें बढ़ा भी लीजिएगा, और अगर कम खाने हैं तो फिर मिर्ची को कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर से मटर के जो हमने रखे ना, उससे छिल के आपको बिल्कुल नहीं डालना है, ऐसे ही साबुत खड़ा ही मटर हम रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, इसे भी हम ऊपर से ही रख देंगे। आपको इसके छिलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 1 इंच लिया है अदरक, इसे हम बीच से 2 टुकड़ा कर लेंगे और ऊपर से रख देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा नमक लेंगे, जिसे हम ऊपर से ही स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि हमारी जो सब्जियाँ हैं ना जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। तो चलिए इसे हम कवर करके रख देते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब आइए अपनी सब्जियों को चेक भी कर लेते हैं कि हमारी सब्जियों की क्या स्थिति है। एक बार खोल के हम इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी सब्जी जो है ना ऊपर से सॉफ्ट हो चुकी है, बैगन जो है ना अच्छे से हो चुके हैं। तो बैगन को भी हम क्या करेंगे ना, पलट लेंगे। इस तरीके से हम बैगन को सारे, देखिए बैगन जो है ना क्रिस्पी होना शुरू हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से ये लाल हो चुका है। तो कोई जो नहीं हुआ हो उसे हम बाद में कर लेंगे। पलट देते हैं पहले हम सारे बैगन को, ताकि ये नीचे से भी थोड़ा सा पर पीछे दूसरे साइड से भी ये सीख जाए। सभी चीज़ों को हम इस तरीके से कर लेंगे, पलट लेंगे, बैगन को भी, टमाटर को भी, सारी चीज़ों को। ये बीच वाले बैगन थोड़े ज़्यादा ब्राउन हो गए हैं, क्योंकि वो बीच में थे ना, तो जो गैस के आँच होता है ना वो बीच में ज़्यादा लगता है, साइड कम लगता है ना, तो इसलिए इस तरीके से आपको बीच वाले कुछ ज़्यादा क्रिस्पी दिख रहे हैं। तो बस ये जले नहीं है, इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे ना करें, नहीं तो ये जलने का चांस हो जाए। चलिए इसे ढक देते हैं, थोड़ा सा और कुक होने देते हैं। अब यहाँ पे मैंने आटा ले लिया। अब मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ अपने चावल का पानी। तो मैं चावल इस तरीके से बनाती हूँ भगोने वगैरह में ही, क्योंकि इस तरीके से चावल बनाने में जब तक हमारा पानी खौल रहा है ना, तब तक हम अपने आटे का डो लगा के तैयार कर लेते हैं। क्योंकि लंच बना रही हूँ, तो लंच में मेरे यहाँ दाल चावल पे सबको रोटी
ज़रूर चाहिए होता है, हस्बैंड जी को ज़रूर रोटी चाहिए होता है। तब यहाँ पे मैं आटे के ऊपर हल्का सा पानी लगा दे रही हूँ ताकि आटा जो हमारा ना सॉफ्ट भर रहे, और जब तक हम रोटी बनाएंगे ना ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए इसे हम रख देते हैं और अपने दाल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दाल में मैंने 2 से 3 सीटी में ही लगभग दाल हो जाता है हमारा। आज मैंने छौंका लगा के नहीं बनाया, वैसे मैं छौंका लगा के बनाती हूँ ना तो बिल्कुल कुकर गंदा नहीं होता। थोड़ा सा ये आपको कुकर गंदा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने छौंका लगा के नहीं बनाया, तो इस वजह से दाल जो है ना थोड़ा सा बह गया और मेरे से ना थोड़ा सा पानी भी अधिक हो गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा दाल बह गया है। कुकर आपको थोड़ी सी गंदी दिख रही होगी। अब दाल को ना इस तरीके से पलटे या कलछुल से एक तरीके से आप घोट ले, जैसे हम लोग मथनी से, हमारी नानी दादी लोग बनाती हैं तो पहले मथनी से दाल को जरूर घोटती थी। थोड़ा सा घोट देने से ना सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो चलिए ये वाले टमाटर वाले दाल बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इधर मैंने ना पानी हमारा खौल चुका था, मतलब खौल रहा था, खौल चुका नहीं, खौल रहा था, तब मैंने उसमें चावल को अपने डाल दिया। तो चावल इधर जब तक हो रहा है तब तक हम अपनी सब्जियों को भी देख लेते हैं कि हमारी सब्जियां जो है जितनी हमें कुक करनी है हो चुकी है कि नहीं। तो लीजिए ऑलमोस्ट हमारी सब्जियां कुक हो चुकी हैं बिल्कुल। तब इसे उलटते पलटते हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी सब्जियां सारी अच्छी, देखिए बैगन बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, कट रहे हैं तो पलटे से, तो इसका मतलब जो है हमारा सब कुछ तैयार हो चुका है। टमाटर को तो पकने में बिल्कुल समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी पक जाता है। मटर के कुछ पीसेस गिर गए थे नीचे तो मैंने उसे उठवा के भी तवे पे रख दिया। तवा थोड़ा सा छोटा है तो इस वजह से थोड़ा सा अब बनाना अधिक क्वांटिटी में था तो इसलिए थोड़े से तवे जो हैं भर गए थे काफ़ी अच्छे से। चलिए अब इसे हम पलट लेते हैं, एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सारी चीज़ों को हम इस तरीके से प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे हम रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, थोड़ा सा गर्म है ना तो इसे हम तब तक ठंडा, तब तक हमारा देखते हैं आटे का डो जो लगा के हमने रखा था, तो आटा भी हमारा सेट हो चुका है। चलिए अब इसकी रोटियां भी लगा लेते हैं फटाफट से। तो बस इस तरीके से कुछ मैंने लंच की आज तैयारी की। कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी लंच की रेसिपी आपको ये कैसी लगी। आप भी लंच में एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, घर में सभी को पसंद आएगा। और हाँ, कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा कि मेरी रेसिपी को आप किस शहर से देख रहे हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं ना तो मुझे बहुत ही हौसला मिलता है वीडियो बनाने का। लगता है कि हाँ, वीडियो भाई बनाया तो किसी ने देखा तो कमेंट किया है। आप लोग कमेंट में हमेशा पढ़ती हूँ और तुरंत आपको कमेंट का रिप्लाई भी देती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रोटी को तवे पे ही फुला रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए दाल जो है ना बन गया था, तो मैंने दाल को कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। तो जो मुझे थोड़ा सा ये दाल पतली लग रही थी तो जो ऊपर ऊपर पानी एक्स्ट्रा आ जाता है ना, दाल बिल्कुल जो गाढ़ी गाढ़ी है वो तली में बैठ जाती है। तब इस तरीके से हम ना पानी को निकाल लेंगे। अब इस पानी को गलती से भी आप फेंकिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर घर में छोटे बच्चे हो ना तो आप उन्हें ज़रूर पिलाइएगा। और अगर बच्चे पीने में आनाकानी करते हैं, नहीं पीना पसंद करते हैं, या बड़े बच्चे हैं तो आप इसे खुद पीजिएगा, लेकिन फेंकिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि दाल के जो असली प्रोटीन है ना तो ये इस पानी में रहते हैं। मैं तो प्रेगनेंसी के टाइम इतना पीऊँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली दाल। मतलब दाल के पानी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये दाल वाले सूप मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी अगर पानी एक्स्ट्रा रहता है, मैं अगर मेरी बेटी नहीं पीना पसंद करती तो मैं खुद पी लेती हूँ। तो चलिए ये तो बात की बात है। अब यहाँ पे आलू जो हमारा, मैंने आलू को भी छील लिया है। अब बैगन को भी ना आसानी से हम छील लेंगे। थोड़े से उसके डंठल के टाइप थोड़े से अगर कड़े रह जाएँ तो उसे आप चाकू से काट के निकाल सकते हैं, लेकिन मैं हाथों से ही, देखिए आप तोड़ेंगे ना तो निकल जाएंगे। सभी बैगन को देखिए बिल्कुल आप छिलका इस तरीके से उतारेंगे ना तो उतर जाएंगे और साथ में डंठल भी निकल जाएगा। तो बस इस तरीके से बैगन के छिलके को हम हटा लेंगे, क्योंकि बैगन के छिलके जो है ना वो खास करके बच्चों को बिल्कुल ही पसंद आते हैं। जब वो बच्चे सब्जी वगैरह खाते हैं ना, बैगन के छिलके को अक्सर अलग कर दिया करते हैं। तो ये काम हम पहले ही कर देंगे, बैगन के छिलके को भी हटा देंगे और टमाटर के छिलके को भी मैंने यहाँ पे हटा लेंगे, क्योंकि टमाटर के छिलके जो है थोड़े से मोटे मोटे हो जाते हैं, तो इसलिए हमने टमाटर को आधे काट के रखे थे ताकि छिलके उतारने में हमको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए देखिए बिल्कुल आसानी से हमारे बैगन और टमाटर छिल चुके हैं। अब बारी आती है अपने मटर की। तो मटर को भी हम छिल लेंगे। मटर भी हमारा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। और इस तरीके से आप बनाएंगे ना तवे पे पहले करके, इस तरीके से थोड़ा सा रोस्ट करके ना, तो बैगन और अब इसमें सारे मटर में ना एक सुंदर सुंदर सा खुशबू आता है और बहुत ही अच्छी सी हमारी जो सब्जी है बन के तैयार होती है। क्योंकि जो तेल में हमने इसे तवे पे किया था ना वो बिल्कुल सोंधापन देता है। तो आप सरसों के तेल में ही इस वाली सब्जी को बनाएं। अब लहसुन की जो कलियां है ना उसे भी हम छील लेंगे इस तरीके से, क्योंकि छिलके ना बहुत ही आसानी से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो बहुत ही ईजिली निकल जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। बहुत आसानी से सारी चीज़ों को, या तो आप पहले कच्चे छिलते तब भी छिलना ही पड़ता, लेकिन जब आप इस तरीके से रोस्ट करके हल्का छिलते तो स्वाद भी बढ़ेगा और आपका काम भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
तो बस इस तरीके से सभी चीज़ों को हम यहाँ पे फोड़ लेंगे। आप चाहे तो फोक या पलटे की मदद से भी फोड़ सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि किचन में इतनी बार मैं हाथों को हम मैं क्या सभी लोग किचन में जब काम करते हैं तो हाथ उनके हमेशा सफाई होते हैं, क्लीन ही होते हैं, क्योंकि वो इतनी बार हाथ को धोते हैं ना सिंक में कि क्या ही बताएं। कुछ भी बर्तन लेने गए, कुछ भी सामान उठाया, कुछ भी हाथ में लग गया, तुरंत हाथ में धुलते हैं। तो मेरे साथ भी यही है, मैं बराबर हाथ धो धो के काम करती रहती हूँ। तो बस इस तरीके से हाथों से कर लो ना तो वो अलग ही रहता है। और पूरी चीज़ सारी चीज़ों को ना हमें बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है, एकदम मसल के उसका हलवा बना लेना है, ऐसा नहीं करना है। बस थोड़ा-सा उसे हमें जैसे टुकड़े-टुकड़े छोटे-छोटे पीस में कर लेना है, हाथों से थोड़ा-सा मसलेंगे ना, बस इस तरीके से। अब आलू को भी इस तरीके से हम फोड़ लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे मसलना नहीं है, बस आपको फोड़ना है आलू को। देखिए जैसे मैं फोड़ रही हूँ ना, बस इसी तरीके से आप फोड़ लीजिएगा। लहसुन को भी पूरा नहीं दबाना है, बस हल्का-हल्का सा एक दबा देना है। बस इस तरीके से आप दबा लेंगे तो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो मटर को भी बिल्कुल नहीं दबाइएगा, मटर को हम साबुत ही छोड़ देंगे, बिल्कुल मटर को नहीं यहाँ पे दबाना है। अब अदरक के टुकड़े तो भाई कटेंगे नहीं, मिर्च को हमने काटा नहीं था, मिर्च को हमने उसी में मसल दिया था। और ये अदरक के पीस जो हमने डाले थे ना, इसे हम बारीक-बारीक काट लेंगे। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं गैस के फ्लेम पे। तो गैस पे मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है, कुछ लहसुन की कलियों को मैंने बारीक काट लिया था, उसे डाल देंगे और 1 सूखा मिर्च डाल देंगे। यहाँ पे मैंने हींग डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया, क्योंकि तेल हमारा जो ज़्यादा गर्म हो गया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है जीरा। तो जीरा हमारा जब चटकने लगा है तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को थोड़ा-सा ऑन कर लिया है, क्योंकि हमारा जो जीरा है ना थोड़ा-सा ये ब्राउन हो जाएगा, तभी दाल में क्रिस्पी आता है। क्योंकि जीरा थोड़े-से क्रिस्पी-क्रिस्पी लगते हैं ना, तभी अच्छे लगते हैं। कच्चे जीरे जब तक चटकते नहीं है ना, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते तड़के में। तो यहाँ पे मेरा तड़का तैयार हो चुका है। मैंने बिल्कुल प्याज वगैरह नहीं डाला है, सिर्फ लहसुन ही का तड़का लगाया है। अगर आप लहसुन खाना नहीं पसंद करते तो सिर्फ जीरा, हींग और सूखे 1 मिर्च से भी आप तड़का लगा सकते हैं। हमने दाल में टमाटर, मिर्च तो ऐड किया ही था, तो इससे भी आपकी ये टमाटर वाली दाल जो है ना बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो जाते हैं। आप खाइएगा, बहुत ही आपको पसंद आएगा। चाहे आप इसमें प्याज डालें, लहसुन डालें या ना डालें, फिर भी आपका दाल जो है बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब वापस से उसी कढ़ाई में मैं 2 चम्मच, बड़े चम्मच से 2 चम्मच टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे सरसों तेल ले लिया है, जीरा और एक प्याज को मैंने यहाँ पे बारीक काट लिया है। तो प्याज को हम गर्म तेल में डाल लेंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। तो चलिए हमारा प्याज जो है ना गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम कुछ बेसिक से मसाले डाल देंगे। हल्दी पाउडर, देगी मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम डाल रहे हैं गरम मसाला, हींग, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक हमने पहले भी थोड़ा सा सब्जी में डाला था, कसूरी मेथी, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सफ़ेद वाली तिल। ये जो हमारी सब्जी है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। तो ये इस सफ़ेद वाली तिल को आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, अगर है तो ज़रूर डालिएगा। तो चलिए ये सारे मसाले को हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे, ताकि हमारे मसाले जो है ना वो अच्छे से भून जाए। अब इसके बाद 1-2 मिनट भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद जो हमने सब्जियों को फोड़ के रखा था ना, इसे हम डाल देंगे। आप इसे सब्जी भी बोल सकते हैं या चाहें तो आप बैंगन का इसे भरता भी बोल सकते हैं। दोनों में आप जो भी आपको पसंद हो आप इसका नाम दे सकते हैं। मैं तो इसको बैंगन की सब्जी बोल के खिला देती हूँ सबको, बैंगन का भरता नहीं बोलती हूँ, क्योंकि जब तक कच्चा नमक तेल ना डालो ना तब तक ये लोग भरता नहीं समझते। लेकिन इस स्टाइल से भी आप इसे भरता भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इसे सारी चीज़ों को इस तरीके से पहले हल्का सा रोस्ट करके फिर इसे डाला है। तो इस तरीके से भरता भी हो गया, सब्जी भी हो गया। और हाँ, सब्जी मैं इसलिए इसे बोल रही हूँ बार-बार, क्योंकि आप इसे ना रोटी, पराठे, पूड़ी के साथ खा सकते हैं। ये दोनों तीनों सब सारी चीज़ के साथ इसका कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप के करीब, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गर्म पानी। तो मैंने यहाँ पानी को गर्म डाला है ताकि कच्चापन ना, मतलब पानी का जो डाल देंगे कच्चा पानी ना, तो उससे थोड़ा-सा स्वाद में थोड़ा-सा डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल आप पानी को थोड़ा-सा गर्म करके ही डालें। तो इससे जो आपका जो सब्जी है ना, उसमें टेस्ट बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा। अब इसे हम थोड़ा-सा इस तरीके से घोट लेंगे, मतलब मिला लेंगे अच्छे से। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के कवर करके रख देंगे, क्योंकि सारी चीज़ सब्जियाँ वगैरह तो हमारी पक चुकी हैं, कुछ भी हमें पकाना नहीं है। बस यहाँ पे थोड़े से पानियों के साथ ना हमारी सब्जियाँ घुल-मिल जाएँ और अच्छे से एक लपेटेदार सा स्ट्रक्चर आ जाए इसका। देखिए बिल्कुल आ गया है ना, बिल्कुल अच्छे से। आप इसे सफ़र में भी ले जाके खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। आराम से आप इसे सफ़र में ले जा के सकते हैं, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, आप जिसके साथ भी खाना पसंद करें। मुझे तो पराठे के साथ ये बहुत पसंद है और मैं ये लंच और डिनर के लिए भी, दोनों के लिए ही बना रही हूँ। ऊपर से डाल देंगे धनिया पत्ता, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है सब्जी में, कलर वाइज भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो धनिया पत्ता लास्ट में डाल देंगे
और सभी चीज़ों को इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए थोड़े थोड़े खड़े खड़े से हमारी सब्जियां दिख रही हैं, तो थोड़ी सी अच्छी लग रही हैं क्योंकि हमने प्रॉपर इसे अच्छे से मैश नहीं किया है। चलिए अब बारी आती है इन्हें सर्व करने की। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट में, सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। देखिए बिल्कुल खड़े खड़े से लग रहे हैं, मैं आपको जूम करके भी दिखा दूँ, बहुत ही अच्छे बने थे। अब यहाँ पे चलिए बारी है अपनी थाली लगाने की। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले रोटी ले लिया है। रोटी में मैं घी लगा दूंगी, भाई घी चपोड़ के ही रोटी खाना पसंद करते हैं मेरे हस्बैंड जी। तो मैं सिर्फ उन्हीं में लगाती हूँ, बेटी में ही। मैं इतना ज़्यादा घी वाली रोटी खाना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन घी हेल्दी होता है, घी तो खाना चाहिए, लेकिन थोड़े से ज़्यादा फैट हो जाता है तो इस वजह से। अब चलिए गर्मा गर्म अपने चावलों को भी हम निकाल लेते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने कुछ आज लंच की तैयारी की। और हाँ, एक बार आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा, घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये दाल चावल सिंपल है, दाल चावल बहुत ज़्यादा लगता है कि हम तो रोज़ वही तरीके से दाल चावल बनते हैं, लेकिन एक बार आप इस तरीके से एक ही चीज़ को हम लोग कहते हैं ना कि अगर अलग अलग तरीके से बदल बदल कर बनाया जाए तो खाने में स्वाद भी बढ़ता है और लोग हम बोर भी नहीं होते हैं। तो बस इस तरीके से अपने बैंगन की सब्ज़ी या बैंगन का भरता जो भी बोल लीजिए आप, वो निकाल लेंगे। इधर मैंने दाल निकाल लिया है और ये वाली सब्ज़ी ना बहुत ही पसंद है, तो मैंने आधा लंच में यूज किया है। अब आधे बच जाएंगे ना, तो इसे मैं शाम को पराठे के साथ बनाऊंगी, पराठा उसके साथ खाऊंगी, क्योंकि पराठे के साथ ये वाली ना सब्ज़ी सभी को बहुत पसंद आते हैं। अब यहाँ पे मैंने सैलेड में ले लिया है, सिर्फ खीरा ही लिया है, क्योंकि खीरा जो है ना गर्मियों में खाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि खीरे में ना बहुत ही ज़्यादा पानी होता है और हमारे शरीर में पानी की पूर्ति को पूरा करता है। ऊपर से दाल में डाल देंगे घी। और यहाँ पे मैंने ले लिया है अचार। भाई दाल चावल हो साथ में अचार ना हो तो मज़ा ही नहीं है खाने का। तो असली मज़ा तो अचार से ही आता है, वो भी खास करके गर्मियों के दिनों में। तो लीजिए हमारा थाली जो है लंच का लग के तैयार हो चुका है। एक बाइट मैं आपको टेस्ट भी करा दूँ फ्रेंड्स। अभी आप कमेंट में ये नहीं बोलिए कि मैं कैसे टेस्ट करूँ या करूँगा या करूँगी, क्योंकि आँखों से ही सबसे पहले हम खाने को टेस्ट करते हैं, बाद में मुँह से। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।